गाइस, तो आज हम देखने वाले स्ट्रक्चर के बारे में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस में हम स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस के बारे में देखने वाले हैं। तो अब स्ट्रक्चर क्या है, हम स्ट्रक्चर के नाम से हमें पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर क्या है। एक कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं या फिर सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर लीजिए, हमारी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर ले लीजिए, वो भी सब क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर वे होता है, उसे स्ट्रक्चर कहते हैं हम लोग। We often come around situation where we need to store a group of data, whether of similar data type or non-similar data type। अब एरे हमने देखा है, तो एरे में क्या है, सेम डेटा टाइप में अलग अलग जितने भी एलिमेंट लेना है वो ले सकते थे। बट स्ट्रक्चर क्या है, तो एक स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग डेटा टाइप लेके ग्रुप क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्ट नाम का हमने कीवर्ड बनाया, फॉर एग्जाम्पल स्कूल नाम से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब उसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप यूज होने वाले, क्योंकि रोल नंबर है स्टूडेंट के, तो रोल नंबर के लिए अलग से इंटीजर डेटा टाइप होगा, इंटीजर। देन नेम है तो उसके लिए स्ट्रिंग लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। मार्क्स हमें डिफाइन करना है तो हमें फ्लोट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यूजिंग स्ट्रक्चर हम उन तीनों को एक ही स्ट्रक्चर में ऐड करके और उसके बाद स्ट्रक्चर को जहां पे भी यूज करना है हम कर सकते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तब मैं आपको करके बताऊंगी कैसे स्ट्रक्चर का यूज करना है। तब तक हम ये थियरी को थोड़ा समझ लेते हैं। वी हैव सीन एरे इन सी प्लस प्लस। हमने देखा था क्या हुआ था उसमें कि एरे हमने जो भी बताया मैंने, विच आर यूज टू स्टोर सेट ऑफ डेटा ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। सेट ऑफ डेटा हम उसमें यूज कर सकते हैं बट सेम डेटा टाइप में, ठीक है। और वो जो एक डेटा टाइप है वो क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है। तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर और एरे में क्या डिफरेंट है। तो एरे क्या करता है, सेम डेटा टाइप में अलग अलग ग्रुप ऑफ एलिमेंट पास करता है। बट स्ट्रक्चर एक वेरिएबल बना रहा है, स्ट्रक्चर का नाम डिफाइन कर रहे हैं हम स्कूल नाम से, तो वो अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप को हम एक ग्रुप के अंदर पास कर सकते हैं। स्कूल नाम का एक ग्रुप बना दिया और उसमें जितने भी हमें डेटा टाइप लेने हैं तो वो हम पास कर सकते हैं। देन क्या है, व्हाट इज स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर जो मैंने आपको अभी बोला, अ स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। यूजर डिफाइंड मींस के यूजर द्वारा, मतलब हम क्या है, एक यूजर है। यूजर एंड एडमिन दो टाइप के होते हैं। तो यूजर क्या है, हमारे द्वारा डिफाइन, हमें जिस तरह से डिफाइन करना है वो हम कर सकते हैं। अ स्ट्रक्चर क्रिएट अ डेटा टाइप दैट कैन बी यूज्ड टू अ ग्रुप आइटम ऑफ possibly different type into a single type। अब इसका मतलब क्या है, तो स्ट्रक्चर जो है ग्रुप है, हमने ग्रुप क्रिएट किया स्ट्रक्चर के नाम से। स्ट्रक्ट जो है वो एक कीवर्ड है। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड का हम यूज करते हैं जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, तो स्ट्रक्ट नाम से बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, कीवर्ड है। उसमें हमने क्या बनाया, एक ग्रुप क्रिएट किया। ग्रुप क्रिएट किया हमने कि ये एक स्कूल या फिर कॉलेज नाम से एक ग्रुप क्रिएट किया। अब उस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ कोर्सेज लिखना है, तो अलग अलग टाइप से, मतलब कि एक तो है कि सीरीज नंबर हमें बताना पड़ेगा 1 2 3 4, तो उसके लिए सीरियल नंबर लेंगे, तो सीरियल नंबर के लिए हम इंटीजर टाइप लेंगे। देन हमें नेम डिफाइन करना है कि कौन कौन सी कोर्सेज है, तो उसके लिए स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। स्ट्रिंग कोर्स का नाम जो भी है वो हम लिख देंगे। देन उसके अंदर कितने स्टूडेंट है, बीसीए है, बीबीए है, बीकॉम है, तो उसमें कितने कितने स्टूडेंट हमें डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम इंटीजर ले सकते हैं। देन फ्लोट लेना है, मार्क्स डिफाइन करना है, तो मार्क्स के लिए भी ले सकते हैं कि ओवरऑल उस स्कूल का, उस कोर्स का ओवरऑल रिजल्ट कितना है, तो वो डिफाइन करना है, तो भी उस ग्रुप के अंदर हम डिफाइन कर देंगे। उसके बाद हमें उस स्ट्रक्चर को जहां पे भी यूज करना है, उस ग्रुप को जहां पे भी यूज करना है, हम इजिली कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो देख लीजिए। स्ट्रक्ट नाम से हम कीवर्ड यूज करते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्ट यूज करते हैं। देन स्ट्रक्चर का नाम जो भी है वो हम लिख सकते हैं। देन कर्ली ब्रेसेस ऑन, जितने भी नंबर्स ऑफ डेटा टाइप हमें यूज करना है वो हम कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मेंबर, ठीक है। क्योंकि ग्रुप बना दिया है स्ट्रक्चर नेम नाम से, अब उसमें जितने मेंबर है उतने मेंबर हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप में कोई ग्रुप क्रिएट किया है तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्रुप उसमें, अब उसमें वो पर्सन कैसा है कैसा नहीं है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। फिर भी हमने उसको ग्रुप में ऐड कर दिया। अब वो कौन से नाम से जाना जाएगा, जिस ग्रुप में वो ऐड है, स्ट्रक्ट नेम नाम का ग्रुप हमने बनाया है, तो वो उसी नाम से अब जाना जाएगा। तो देखिए नंबर्स ऑफ एलिमेंट हम यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। देन कर्ली ब्रैकेट ऑफ, देन सेमीकोलन। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया गया है जो कि हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके बनाते हैं,
ठीक है, तो चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो चलिए हम आगे अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली इसे समझने वाले हैं स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर क्या है, तो वो हमने देखा कि एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जहाँ पे एक ग्रुप बनाया हमने। तो ग्रुप क्या है, एक स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि उसको हम वन फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर से, मतलब पहले ग्रुप क्रिएट करते हैं उसके बाद मेंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कैसे क्रिएट करना है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर का क्या कीवर्ड है, स्ट्रक्ट नाम से बनता है, STRU, स्ट्रक्ट जो है वो कीवर्ड है। अब स्ट्रक्चर का नाम हमें जो भी देना है वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जो भी डिक्लेयर करना है, जो भी हमें यहाँ पे नाम रखना है तो वो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, चाहे वो जो भी आपको करना। तो चलिए हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर नाम से। आफ्टर द डिक्लेरेशन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल। To create a structure, use the struct keyword and declare each of its member inside curly bracket. Struct, then we include data, some integer, include my number and string my string. Okay, then we can declare here my structure name, my structure. तो ये क्या हो गया, बेसिक सा सिंटेक्स हो गया स्ट्रिंग के लिए। अब ये स्ट्रिंग में इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने जो प्रोग्राम है डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए वो एरर आ रहा है। ठीक है, आफ्टर द डिक्लेरेशन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर का वेरिएबल हो गया। तो अब हम कैसे एक्सेस करना है वो देख लेते हैं एक बार कि हम वन बाय वन उसको कैसे एक्सेस करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या किया, डिक्लेरेशन कर दिया है, इंटीजर माय नेम नाम से, स्ट्रिंग माय स्ट्रिंग, एंड देन कर्ली ब्रेसेस ऑफ करके स्ट्रक्चर का नाम, जो भी हमारा वेरिएबल है, जो भी हमने ग्रुप क्रिएट किया है वो माय स्ट्रक्चर नाम से। इस तरह से भी हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि पहले कैसे देखना है। हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तो जल्दी से हम कर लेते हैं ताकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो पाए। नेम स्पेस std, then integer main curly bracket open, then return 0। अब इसके ऊपर जितने भी कोडिंग लिखना है वो लिखेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करना है, हमें एक स्ट्रक्चर बना देना है स्ट्रक्ट नाम से, स्ट्रक्ट, देन स्ट्रक्चर का नाम अभी डिफाइन नहीं करते, देन हम जो भी कोड है वो लिख लेते हैं एक बार। तो हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना है माय इंटीजर माय नम, देन डिक्लेरेशन हो गया इंटीजर का, स्ट्रिंग माय स्ट्रिंग। तो ये क्या हमने डिक्लेयर कर लिया। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल नेम दे देते हैं माय स्ट्रक्चर, देन सेमीकोलन। अब हमें इन्हें डिफाइन करना है कि उनको एक एक वैल्यू देते रहना है हमें। अब कैसे, कोई भी पर्टिकुलर एक नाम है, मतलब कि हमने वेरिएबल दिया माय स्ट्रक्चर, तो माय स्ट्रक्चर से इसके अंदर जो भी डेटा है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डॉट। देखिए डॉट कैसे हम यूज करना है, माय स्ट्रक्चर डॉट माय नंबर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 प्रिंट होना चाहिए अभी, क्योंकि हमने एक्सेस किया माय स्ट्रक्चर में जो भी डेटा है उनको स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल उस नाम से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए माय स्ट्रक्चर डॉट माय स्ट्रिंग, इसमें हमें स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखना है, फॉर एग्जांपल हम हेलो वर्ड लिखते हैं हेलो वर्ड, तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या कर देना है, सी आउट के थ्रू इन्हें प्रिंट करा देना है, सी आउट माय स्ट्रक्चर डॉट माय नेम, देन यहाँ पे एक स्पेस मतलब कि स्लैश एन लगा देते हैं ताकि वो एक स्पेस न्यू लाइन में ओपन हो। अगेन हमारा वाक्य स्ट्रिंग माय स्ट्रक्चर डॉट माय स्ट्रिंग स्लैश एन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं। structure.cpp,
रिफ्रेश करके इनका आउटपुट देख लेते हैं अभी क्या आने वाला है, क्योंकि हमने क्या डिफाइन किया है, स्ट्रक्चर माय नंबर, तो नंबर में क्या आना चाहिए 1, देन उससे हमने डिफाइन किया माय स्ट्रिंग में क्या दिया, इनिशियलाइज किया वैल्यू हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, हमने सीआउट में क्या किया, उसे प्रिंट किया है सिंपल सा। तो माय स्ट्रक्चर डॉट माय नंबर में कौन सी वैल्यू है, तो 1 एंड देन हेलो वर्ल्ड आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे 1 एंड हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये था कि हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि वन स्ट्रक्चर इन मल्टीपल वेरिएबल, एक स्ट्रक्चर में मल्टीपल वेरिएबल अगर यूज करना है तो कैसे करें। तो स्ट्रक्ट नाम से हम एक वेरिएबल बना देंगे, सॉरी स्ट्रक्चर बना देंगे, उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल यूज करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रक्चर। देखिए हमने एक पहले से बनाया, इसको क्या करते हैं हम रिमूव कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेंगे, स्ट्रक्ट देन यहाँ पे हम डेटा पास करेंगे, जो भी हमें स्टेटमेंट पास करना है वो स्ट्रिंग ब्रांड, देन अगेन स्ट्रिंग, यहाँ पे सेम डेटा टाइप यूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम, देन मॉडल, ठीक है, इंटीजर, ईयर। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एक दे देंगे, क्या हमें यहाँ पे किसका ब्रांड, किसका मॉडल, किसका ईयर हमें फाइंड करना है, किसका डिफाइन करना है। यहाँ पे हमने डिक्लेयर तो कर दिया बट हमें फाइंड तो करना पड़ेगा ना, इसका क्लास कहाँ पे है। तो स्ट्रक्चर जो है एक क्लास है, बाकी सारे के सारे ऑब्जेक्ट है ये। तो हम पहले अभी इधर दे देंगे, यहाँ पे एक क्लास का नाम क्या है, माई कार 1 दे देते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे हमने ये देखना था कि हम यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो पहला हो गया माई कार 1, अगेन माई कार 2। तो इस तरीके से यूजिंग कोमा हम यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। वी कैन ऐड वेरिएबल बाय सेपरेट देम विद अ कोमा हियर, कोमा का यूज करना है। देन अब हमें यहाँ पे उसको वैल्यू देने हैं। तो कैसे, माई कार 1 डॉट ब्रांड, किसी भी दो चीजों को अगर देना है कि यहाँ पे हमें दो ब्रांड बनाने हैं, मान लीजिए कि मोबाइल का भी हमें यहाँ पे करना है और कार का भी करना है, तो दोनों में सेम एट्रीब्यूट यूज होने वाले हैं एलिमेंट, कि ब्रांड हो सकता है उसमें भी, या फिर मॉडल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, मॉडल एंड कौन से ईयर में आया था वो डिफाइन करना है तो भी हम कर सकते हैं। मोबाइल और कार दोनों एक क्या है, क्लास है। ठीक है, तो माई कार 1 डॉट ब्रांड इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखते हैं BMW, हम यहाँ पे कार के मॉडल लिख रहे थे। अगेन माई कार 1 डॉट मॉडल को एक्सेस करेंगे, तो मॉडल में जो एक्सेस करना है तो X5 ले लेते हैं, X5। देन अगेन ईयर बाकी रह गया, माई कार 1 डॉट ईयर, इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो कौन से साल में आया था, 199 में आया था। तो इस तरीके से हम उसमें हमने क्या किया, डेटा इनपुट कर दिया, पुट डेटा इनटू द फर्स्ट स्ट्रक्चर। देन अब हम यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर में डेटा इनपुट करेंगे, माई कार 2। चलिए तो एक काम करते हैं, कुछ नहीं, माई कार डॉट ब्रांड, यहाँ पे ले लेते हैं फोर्ड, ये ले लिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब माई कार 2 डॉट मॉडल हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मॉडल में मस्टम ले लेते हैं, मॉडल में फोर्ड की, सॉरी यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग नहीं आएगा क्योंकि हमने ये इंटीजर टाइप लिया है, इसलिए यहाँ पे ये एरर शो कर रहा था। देन अगेन माई कार 2 डॉट ईयर, ये कौन सी ईयर में आया था, तो 1969 में ये मॉडल आया था। ठीक है, और सॉरी इसको फिर से हमने स्ट्रिंग में ले लिया, तो स्ट्रिंग में नहीं लेना है, ये जो है एक इंटीजर टाइप है इसलिए वो एरर शो कर दे रहा है। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, सी आउट में इसको प्रिंट करा देना है। तो माई कार 1 डॉट ब्रांड, देन अगेन इसको यूज करना है, स्पेस हम रख देते हैं बीच में, देन अगेन यूज करेंगे
माय कार वन डॉट मॉडल, अगेन एक स्पेस रखेंगे बीच में, ठीक है। देन अगेन ऑन, अगेन माय कार वन डॉट ईयर लिख दिया। उसके बाद स्लैश एन लगा देते हैं ताकि वो एक स्पेस रख के आए। अगेन इसको कॉपी करते हुए मार्क कार टू जो है उसको खाली चेंज कर देंगे। बार जब कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है तो हम बार बार क्यों मेहनत करें। यहाँ पे हम टू ला सकते हैं, टू 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 टू, ओके। तो इस तरीके से हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। अब हम इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि अभी ये क्या इंटरफेस इसका आ रहा है, क्या इसका आंसर आ रहा है। तो हमारे पास आना चाहिए BMW X5 199, तो वो आंसर आना चाहिए। देन सेकंड जो दिया है हमने माय कार टू में फोर्ड का एग्जांपल, तो फोर्ड आना चाहिए। जो भी वैल्यू दी है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाना चाहिए एक लाइन में। BMW X5 199, देन फोर्ड मस्टैंग 1969 में आएगा, तो इस तरीके से वैल्यू हमारा आ जाना चाहिए। ओके, तो देखिए ये आ गया है एक ही लाइन में है, क्योंकि हमने एक ही लाइन में डिफाइन किया है। देन स्लैश एन यूज किया है तो वो नीचे चला जाएगा, न्यू लाइन ओपन होगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं एक ही स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, तो हम स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करें। नेम स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर का नाम अब यहाँ पे ऊपर देना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे नेम डिफाइन करना है। बाय गिविंग अ नेम टू द स्ट्रक्चर यू कैन ट्रीट इट एज अ डेटा टाइप। जैसे डेटा टाइप हम उसको फॉलो करते हैं, मतलब कि डेटा टाइप हमने लिखा स्ट्रक्ट, उसके बाद जो भी वेरिएबल नाम लेना है वो हम दे सकते हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन क्रिएट वेरिएबल विद दिस स्ट्रक्चर एनीवेयर इन द प्रोग्राम टू एनी टाइम। So to in a name structure, put the name of a structure right after the struct keyword. Struct keyword के बाद डायरेक्टली हमें वहाँ पे नाम डिफाइन करना है, तो इसको हम करेंगे कमेंट एंड देन सेकंड स्टार्ट करेंगे नेम्ड स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको पहले रिमूव कर देते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा एग्जांपल हो गया था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमने बनाना है। स्ट्रक्चर यहाँ पे नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माय डेटा टाइप देना है तो वो भी दे सकते हैं, या फिर चलिए कार वाला एग्जाम्पल लेना है तो वो भी हम ले सकते हैं। तो हम पहले ऊपर डिफाइन, पहले हमने क्या किया था उसको देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रक्चर में मल्टीपल वेरिएबल लिया है तो यहाँ पे यूज किया है। बट अब हमें सिंगल भले एक ही वेरिएबल ले, बट यहाँ पे उसका जो प्रॉपर है स्ट्रक्चर उसी तरह से चलेंगे। ये हमने दिया इसको कार का मॉडल, कार दे दिया, स्ट्रक्चर का नाम क्या दे दिया, कार। देन अगेन स्ट्रिंग ब्रांड जो भी है उसे हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बार बार हमें यही यूज करना है, फिर से हम वही का वही एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए। तो चलिए ये हमने लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक यहाँ पे हमने डेटा को पास कर दिया, मेंबर सारे हो गए। ये जो है क्या है, एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ग्रुप है उसके अंदर एक सारी ये मेंबर है, तो मेंबर को हमने इंक्लूड कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको हम चाहे तो मेन फंक्शन के बाहर भी इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, अब इधर इंक्लूड करने का मतलब क्या है कि हम जो है इसे ग्लोबली यूज कर रहे हैं। अपने वेरिएबल में देखा था कि वेरिएबल स्कोप होता है, उसमें लोकल एंड ग्लोबल होता है। तो हम इसमें क्या किया था, हमने इसको लोकली डिफाइन किया था। तो लोकली डिफाइन करने का मतलब क्या है, उसको सिर्फ एक ही फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं। ये जो मेन फंक्शन है उसके अंदर ही हमने डिफाइन कर दिया था। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर कार नाम का जो वेरिएबल बनाया हमने उसको हमने ग्लोबली डिफाइन किया है। अब हम नंबर ऑफ फंक्शन बनाएंगे तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं बाय कार के नाम से ही इसको हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बना लिया, अब हम इंटीजर फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे और उसको एक्सेस करेंगे। यहाँ पे एक हम वेरिएबल बनाते हैं कार, उसको हम एक्सेस करेंगे माय कार वन, ठीक है। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया, डिक्लेयर स्ट्रक्चर नेम बाय कार। अब हम करेंगे क्रिएट अ कार स्ट्रक्चर एंड स्टोर इट इन माय कार वन। यहाँ पे हमने कार नाम का जो स्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर हमने उसको नाम दे दिया एक माय कार वन।
अब जितने भी हम वैल्यू स्टोर करने वाले हैं माई कार वन के अंदर स्टोर करेंगे। माई कार, ये जो कार नाम का वेरिएबल है वो हमने ग्लोबली डिफाइन किया है, और ये जो माई कार वन है इसे हमने लोकली डिफाइन किया है। BMW, देन वही यही का वही कंसेप्ट अगेन रिपीट होगा, तो हम वही का वही लिख देते हैं यहाँ पे एग्जांपल में। हो गया, ये डिफाइन कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अगेन एक माई कार टू नाम का लेना है यहाँ पे एग्जांपल, तो हम इसी को कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट। अब हम देखिए यहाँ पे माई कार टू बना देंगे, टू ये वेरिएबल है, टू टू टू, यहाँ पे हमें टू लिख देना है। यहाँ पे चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं, पॉड मस्टम, ये जो आया था 90 60 69, चलो ये दे दिया हमने। अब हमें सिंपली क्या करना है, सी आउट के थ्रू इनको एक्सेस करना है। तो कैसे, इसी तरह से हमें एक्सेस करना है। देखिए हमने कुछ ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं किया, एग्जाम्पल से हमें खाली यूज किया है, वहां पे हमने मल्टीपल वेरिएबल यूज किया था, बट कैसे एक ही स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पे हमने इसको ग्लोबली डिफाइन कर दिया कार नाम के वेरिएबल से, देन फंक्शन में एक बनाया जो हमारा इंटीजर मेन फंक्शन है, उसके अंदर हम वेरिएबल बना के अब उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। अब जितने भी वैल्यू दे रहे हैं उसको, तो वो कौन से नाम से जाने जाएंगे, माई कार वन और माई कार टू। तो अब यहाँ पे जो ये कार है वो क्या बन गया, क्लास, और ये जो है जो माई कार वन माई कार टू है वो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको एक्सेस अब कर सकते हैं। तो जब भी मैं अब इसको रन करूंगी तो सेम एग्जाम्पल आएगा, सॉरी सेम जो रिजल्ट है सेम ही आएगा जो इसके पहले के एग्जाम्पल में आया था। ये देखिए, तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए आ गया, जैसे हमने इसके पहले के वीडियो में सॉरी इसके पहले के एग्जांपल में आया था, सेम एज इट इज यहाँ पे भी आ गया है। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर हो गया होगा कि उसको हम कैसे यूज करते हैं। जैसे एरे यूज करते थे तो सेम डेटा टाइप में यूज करते थे और ग्रुप ऑफ उसमें मेंबर होते थे, बट इसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक ग्रुप बना दिया हमने, और उसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप कैसे भी लोग हो वो एंटर कर लेता है, उसको ग्रुप बना देता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।